हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज भी नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा। और आज जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 49वां लेक्चर है। इस 49वें लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि बोर्ड एग्जाम में देखिए इससे 1 नंबर में भी पूछ सकता है और इससे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। वो किस प्रकार से पूछेगा वो मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। वैसे तो फिजिक्स के अंदर सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है नहीं। जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। जितना तुम याद कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। जितना याद कर सको उतना याद करते चलो, ठीक है नहीं। अभी से याद करोगे तभी आपका उस समय तक याद हो पाएगा, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा बोझ हो जाएगा, याद नहीं होगा। अध्ययन करते चलो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रिवीजन करते चलो, आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है नहीं। पूरे आपको 70 में 70 नंबर बोर्ड से मिलने वाले हैं अगर इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। एक भी आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को इतनी बार पढ़ लो कि वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग से जाए ही ना, ठीक है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गतिशीलता के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोबिलिटी क्या होती है, बने रहिए वीडियो के एंड तक, और 1 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं गतिशीलता की। मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसकी परिभाषा भी हम देख लेंगे, ठीक है नहीं। पहले हमें समझना है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो गतिशीलता मोबिलिटी इंग्लिश में बोला जाता है इसको। तो समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक चालक होता है। क्या होता है भैया, एक चालक। ये आपका एक चालक है, ये आपका क्या है, एक चालक, ठीक है। आपको पता है कि चालक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं भाई, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया भाई। इसका मतलब यह कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर। अब देखिए, जब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मतलब यह है कि इसमें विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा। विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से तो होगी, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन, पहले तो देखो, जब इनको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े भगते हैं, तो उसे कहते हैं अनियमित गति। और जब इनको बैटरी से जोड़ देते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुगमन वेग। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेगा, और किस वेग से करेगा, वीडी, अनुगमन वेग से गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये अनुगमन वेग से इसमें करेगा, ये गति करेगा, करेगा ना करेगा। अच्छा समझिए, यहाँ पर जो है प्लस का, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर बैटरी लगाई, इसका कोई विभवांतर होगा तो इनका सिरों पे लगेगा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तभी तो क्या होगा, विभवांतर जो होगा इसमें, तभी तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि इसमें धारा इस प्रकार से बहेगी। आई धारा इसमें से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे आएगी। क्लियर। तो इसमें क्या है कि ये वेग है। अच्छा देखिए, जब मैं इस पर मतलब इसका यहाँ पर विभवांतर ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, विभवांतर ज़्यादा होने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और जब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है। विपरीत डायरेक्शन में क्या करेगा, बल लगाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा। अगर इसको और बढ़ाएंगे तो ये इस पर ज़्यादा और बल लगाएगा। जो बल बढ़ता जाएगा तो वेग भी तो बढ़ेगा, है ना। तो वेग बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अनुगमन वेग भी बढ़ता जाता है। तो सिंपल इसका संबंध ये है कि अनुगमन वेग जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आपको पता है कि अनुगमन वेग जो है विद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल सीधे, क्यों, क्योंकि ई का मान बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। ई का मान घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, ठीक है। क्लियर। समझिए, अब यहाँ से जब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लग जाएगा, जिसे म्यू कहते हैं, और ये हो जाएगा म्यू ई। क्या हो जाएगा, म्यू ई हो जाएगा। क्लियर। ये इतना आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो म्यू ई है, ये म्यू, ये इस म्यू को कहा जाता है गतिशीलता। देखिए समझिए, पहले तो ये क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, नियतांक है। इसी नियतांक को गतिशीलता कहा जाता है, गतिशीलता, क्योंकि इसी से डिपेंड होती है कितना तेज़ी से चलेगा या नहीं चलेगा। जब इसका जो स्थिरांक पता पड़ जाएगा ना, तो हम आराम से बता सकते हैं कितनी तेज़ी से गति करेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि ये वादा होती है एक तरह से इसकी, ये ज़्यादा होगी तो ये इतना ही कम होगा यहाँ पर, इस प्रकार से होता है। आप समझिए।
तो इसे गतिशीलता कहते हैं। और तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर म्यू निकालोगे तो ये बनेगा म्यू बराबर निकलेगा आपका ई इसके बट्टे में आ जाएगा, तो वी डी बटे ई, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। तो ये गतिशीलता का क्या हो गया स्टूडेंट, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा हमने क्या किया है इसमें, ठीक है नहीं, ये इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा तो अलग है भाई, इसको किस प्रकार से लिखना है। तो इसको आपको जब लिखना होगा ना तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए जब किसी चालक को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करती है, जिससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान घटाने पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो घटता जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध जो होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। क्लियर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है जी नेगेटिव, इस पर फोर्स लगाएगा तो तेज़ी से गति करेगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है। जब वो एक चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं, ठीक है नहीं। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान ही बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में समानुपाती का संबंध होता है। तो इस प्रकार से समानुपाती संबंध है, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे अनुगमन वेग का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर निकल जाता है अनुगमन वेग की आपका होता है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। चलिए अब चलिए आपको लिखना किस प्रकार से वो मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो बोर्ड में अगर पूछेगा कि मोबिलिटी क्या होती है तो सिंपल इसकी परिभाषा लिखनी होती है। तो क्या होता है समझिए, अगर मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र जो दिया है इसको यदि एक मान लूँ, ई जो है मैं इसको वन मान लेता हूँ, एकांक मान लिया, तो आप बताइए क्या हो गया ये, तो म्यू बराबर हो गया यहाँ पर भैया वी डी हो जाएगा, केवल सिंपल वन होगा वी डी। अब इसको भाषा लिख देंगे, क्या लिखना है इसको, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश वाहकों का अनुगमन वेग मोबिलिटी यानी गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए, तो ये तो इसकी परिभाषा होती है, क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी परिभाषा। अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं। भाई यह दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखी जाएगी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा लिखेंगे एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित मुक्त आवेश वाहक का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। गतिशीलता कहलाता है, ये इसकी परिभाषा होती है, मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ तक तो इसकी परिभाषा होती है। अच्छा ये ऊपर वाला किस प्रकार से लिखो, चलिए मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है गतिशीलता, ऊपर हेडिंग होगी, इसके नीचे आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखिए कि जब एक चालक को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो चालक के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है या लगता है, ठीक है नहीं। तो चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगता है जिससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में गति करते हैं। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में अनुगमन वेग से गति करते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, अनुगमन वेग से गति करते हैं। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अनुगमन वेग का मान भी बढ़ता जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग में समानुपाती का संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र में समानुपाती का संबंध होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से आपका निकल आता है, ठीक है। तो ये होती है गतिशीलता के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। गतिशीलता तो आपका परिभाषा तो यही होती है, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित मुक्त आवेश वाहक का अनुगमन वेग
गतिशीलता कहलाती है। यदि कोई विद्युत क्षेत्र जो है वो एकांक हो तो उसमें जो अनुगमन वेग होगा वही गतिशीलता कहलाएगा, मोबिलिटी कहलाएगा। क्लियर? तो ये इस प्रकार से यहाँ से परिभाषा निकल के आती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चालक के सिरों का विभवांतर बढ़ाने पर चालक के सिरों का विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, जिससे मुक्त आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं, Vd तथा E में समानुपाती संबंध होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से फिर इसके नीचे ये लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया, जब चालक के सिरों का विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं ई का, ठीक है नहीं, विद्युत क्षेत्र ई का मान बढ़ जाता है, जिससे मुक्त आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd बढ़ जाता है, ठीक है नहीं, अर्थात Vd तथा ई में समानुपाती का संबंध होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अनुगमन वेग बढ़ जाता है। विद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। तो इस कार्ड से इनमें एक संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो परिभाषा, अगर आप जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखने के लिए, अगर वो लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, परंतु अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, इसमें संबंध होता है और ये इसकी परिभाषा। तो अगर एक नंबर में पूछेगा तो आपको परिभाषा ये लिखना है, सूत्र ये लिखना है, कहेंगे भैया ये सूत्र लिखना है। क्लियर? आप चलिए अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से इतना रफ कर दूंगा, बाकी इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसके मात्रक और विमा के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं मात्रक की बात करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, Vd अपॉन वी का है। Vd क्या है यहाँ पर आपका है वेग और ई का है विद्युत क्षेत्र। तो वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है नहीं, ये ऊपर वाले का होगा केवल। नीचे वाले क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का जो होता है E बराबर F/Q, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, हम निकाल रहे हैं क्या, इसका मात्रक निकाल रहे हैं, SI मात्रक, ध्यान रखना है, SI मात्रक इसका हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये देखिए भिन्न बन गया ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कूलम मीटर बटे न्यूटन सेकेंड। ये इसका SI मात्रक बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है। कूलम ऊपर चला गया और न्यूटन नीचे रह गया, इस प्रकार से हो जाएगा कूलम मीटर न्यूटन सेकेंड बट्टे में। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए अब इसके हम विमा की बात करते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है समझिए। वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, चाल का क्या होता है, चाल दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी को किससे नापते हैं, लेंथ यानी L से। तो चाल का हो गया L, मतलब यहाँ पर L हो जाएगा दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय को T से दिखाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर समझिए, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, यहाँ पर चाल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, L/T−1। ये चाल का हो गया, इसकी विमा हो गई। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q। बल की विमा होती है ML/T−2। क्या होता है, ML/T−2। ठीक है नहीं, तो ये होता है बल की विमा होती है, और नीचे कूलम होता है तो इसकी AT विमा होती है। इस प्रकार से विमा बताना मैंने पढ़ा दिया है, मैं किस प्रकार से निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा मैंने आपको बता दी है। चैप्टर आपने अगर क्लियर तरीका से पढ़ा होगा पिछले वाले लेक्चरों को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर, आपने पढ़ा है ना कि E बराबर क्या होता है, समझिए यहाँ पर E बराबर क्या होता है, यहाँ बताता हूँ आपको।
ई बराबर होता है F/Q। तो बल की विमा होती है वो होती है MLT-2। आवेश की विमा होती है वो AT होती है, ठीक है नहीं। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा MLT ऊपर जाएगा ऊपर, तो ये 3 हो जाएगा और A इनवर्स 1 इस प्रकार से हो जाएगा। एक तो नहीं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, उस क्लियर तरीका से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये आपकी विमा निकल के आई किसकी, आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तो MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1 इस प्रकार से। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये M इनवर्स, ठीक है नहीं। अब L से L कट जाएगा, यहाँ पर देखो L यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला तो कट ही गया। T3 है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर तो ये भी कट जाएगा। जो ऊपर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा T की पावर माइनस के प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, और A ऊपर जाएगा तो A प्लस का रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी मोबिलिटी की, ठीक है स्टूडेंट। तो M इनवर्स T की पावर 2 हो जाएगी और A की पावर आपकी बनी रहेगी, जो कि वहाँ पर है नहीं कुछ, ठीक है नहीं। इस प्रकार से होगा। L से L कट गया यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, इस प्रकार होता है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि M होता है इनवर्स 1, L नहीं दिया है तो उसको ऊपर 0 लगा दीजिए, T आपका दिया है तो 2 दिया है, ठीक है नहीं, और A आपका है ये। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जो नहीं दिया होता है 0 मान लेते हैं ऊपर, ठीक है, 6 नहीं है, जो ऊपर 0 है, ध्यान रखना, ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ये इसकी विमा होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ तक हो जाता है। विमीय सूत्र आपका ये हो जाता है, मात्रक ये हो जाता है, परिभाषा वगैरह मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गतिशीलता क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, विद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध क्या होता है, उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि विद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध क्या है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध जो होता है वो क्या होता है, NEAVD होता है। इसको समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और हम गतिशीलता के बारे में भी पढ़ लिया अभी हमने, गतिशीलता हमने पढ़ ली भैया। क्या पढ़ा है हमने, म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, VD/E होता है। इसका मतलब ये होगा कि म्यू जो होगा वो क्या होगा, VD और E। यहाँ से अगर VD निकालोगे तो VD बराबर क्या निकल के आएगा आपको यहाँ पर, μE। इस μE का मान उठाओगे आप किस में रखोगे, समीकरण फर्स्ट में रखोगे इसमें। तो समीकरण फर्स्ट से करेंगे अब यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो रखी चलिए यहाँ पर, तो हो जाएगा I बराबर NEA, VD की जगह पर आप रखोगे म्यू और E, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी में संबंध हो जाएगा, गतिशीलता मोबिलिटी में संबंध आपका हो जाता है। यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, म्यू जो है गतिशीलता है और E क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। क्लियर। तो ये आपका छोटा सा यहाँ पर छोटा सा टॉपिक था, विद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध, वो भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। 1-2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ तक तो आपको क्लियर तरीका समझ में आ चुका होगा और ये यहाँ तक टॉपिक होता है आपका समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और स्टूडेंट वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट यदि चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।